असल में ये लोग वो हैं जो कुरान करीम के दुश्मन और मुनकिर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शेबर, आप देख रहे हैं चेजर टीवी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैर आफियत से होंगी। नाज़रीन, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि हज़रत मौलाना अल्लामा खिदर हयात बकवी साहब जब इज्तिमा पंजपीर में गए तो वहाँ पे उन्होंने एक ख़िताब किया और उस ख़िताब के बाद जो है सोशल मीडिया पर जो है उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। तो नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लामा खिदर हयात बकवी साहब ने जो है ये जो मौजू है अपने जुम्मा के बयान में भी शुरू किया था और इस हवाले से उन्होंने बात की थी और यही बात उन्होंने इज्तिमा आम में भी की। तो इज्तिमा आम के उस बयान को लोगों ने उठाया और सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ जो है एक कैंपेन शुरू कर दी और कहा कि अल्लामा खिदर हयात बकवी साहब जो हैं वो मुनकिर हदीस है। दरअसल उन्हें मुनकिर हदीस इसलिए कहा गया कि उन्होंने वहाँ पे इज्तिमा में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस्नादहु सही उनका फितना ये जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा आम हो गया है, ठीक है। और उनका इशारा था मिर्ज़ा मोहम्मद अली जैलमी की तरफ, उनका इशारा था हसन अल्लाह यारी की तरफ, उनका इशारा था इलियास कादरी वगैरह की तरफ, ठीक है। लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन ने और कुछ पठान हज़रात और इसके अलावा कुछ लल्लड़ों ने इसको बहुत ज़्यादा जो है मसले को उठाया और उन्होंने अल्लामा खिदर हयात बकवी साहब पे तबराबाजी करना शुरू कर दी, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उनके ख़िलाफ़ जो है जहर उगलना शुरू कर दिया और उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा ये शुरू किया कि ये साहब जो हैं ये मुनकिर हदीस हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है एक मुनाज़िर हैं मौलाना मोहम्मद नदीम अल महमूदी साहब, तो उन्होंने अल्लामा खिदर हयात बकवी साहब को चैलेंज दे दिया और उन्होंने उसमें कहा है कि खिदर हयात जो है वो मुनकिर हदीस है और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारा दावा है कि मुनीर शाकिर की तरह खिदर हयात भी मुनकिर हदीस है। अगर कोई ममाती पंजपीरी खिदर हयात साहब को इस मौजू पर मुनाज़रा के लिए तैयार कर सकता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो नहीं बैठता या नहीं बैठ सकता तो कोई अपना मोतमद और ख़ास शागिर्द जो है जिसकी फ़तह शिकस्त खिदर हयात अपनी फ़तह शिकस्त समझे तो उसे हमारे सामने पेश करें, हम उसके साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये जो मौलाना साहब हैं मुफ्ती मोहम्मद नदीम अल महमूदी साहब, ये ऑलरेडी मौलाना वहदुल्लाह वहदान साहब से शिकस्त खा चुके हैं, उनके साथ इन्होंने मुनाज़रा किया और बदतरीन इनकी शिकस्त हुई है। इसके अलावा जो है ये जो मौलाना साहब हैं इन्होंने मौलाना बिलाल देवबंदी साहब से मुनाज़रा किया और उसमें भी इनकी बदतरीन शिकस्त हुई है, ठीक है। इनको सही तरह से इबारत पढ़ना भी नहीं आता, बात करने का सलीका भी नहीं है, ठीक है। और अपने मौजू को दलाइल के साथ मुबरहन करने की जुर्रत भी नहीं है। लेकिन ये अब चैलेंज करने आए हैं अल्लामा खिदर हयात बकवी साहब को, ठीक है। तो वो किसी ने क्या खूब कहा है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। ये दरअसल चाहते हैं कि देखिए जब हम एक आदमी मौलाना वहदुल्लाह वहदान साहब से मुनाज़रा नहीं कर सकता, बदतरीन शिकस्त खाता है। आप ख़ुद सोचिए कि एक बंदा मौलाना बिलाल देवबंदी साहब से मुनाज़रा नहीं कर सकता, बदतरीन शिकस्त खाता है, क्या वो अल्लामा खिदर हयात बकवी साहब के सामने बैठ पाएगा? हरगिज़ नहीं। तो फिर उन्होंने ये क्यों किया कि अल्लामा साहब को मुखातिब क्यों किया? एक तो वजह ये हो सकती है कि शोहरत के लिए, ये लोग सस्ती शोहरत चाहते हैं तो किसी बड़े आलिम का नाम लेते हैं ताकि हमारी जो है पजीराई हो जाए। दूसरी बात यह है कि ये समझते हैं कि जब हारना ही है तो किसी बड़े आलिम से हारें ताकि कम से कम बदनाम हो तो क्या नाम नहीं होगा। बड़े आलिम से हारेंगे तो कम से कम हमारा भी तो नाम बन जाएगा कि जी हमने अल्लामा खिदर हयात बकवी साहब से मुनाज़रा किया था। आपने ये पिंडी में देखा कि आपके जो जमात के सरपरस्त हैं, जमात के बड़े आलिम हैं, जमात के बड़े मुनाज़िर हैं, ठीक है, वो तशरीफ़ ले आए थे मुल्तान से अल्लाह करके पिंडी में और उन्होंने मिर्ज़ा जैलमी की तरह कहा कि जी हम 3 दिन यहाँ बैठेंगे और जब आपका जी चाहे, जिस तरह मिर्ज़ा जैलमी कहता है ना कि जी मेरी ये बात आप गलत साबित करें, मैं बैठा हूँ, टाइम क़यामत तक है, वो क़यामत तक टाइम देता है और जब कोई आ जाता है तो सामने बैठ के बात करने की ज़रूरत नहीं कर सकता। इसी तरह से आज तक आपने नहीं देखा कि मिर्ज़ा जैलमी जो है किसी आलिम के सामने बैठा, वो एंकर को इंटरव्यूज़ देगा, सुबह शाम लाइव भी जाएगा उनके प्रोग्रामों में, ठीक है। अपने स्टूडेंट के सामने बैठ के वो बड़े बड़े दावे करता रहेगा, लेकिन आज तक मिर्ज़ा जैलमी ने ये जुर्रत नहीं की कि वो किसी आलिम के सामने बैठ के बात करे। उसे पता है कि जिस दिन वो आलिम के सामने बैठेगा फ़ौरन एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। वो आलिम के साथ नहीं बैठता। इसी तरह से वो साहब आ गए और उन्होंने ललकारना शुरू कर दिया। अब अगर अल्लामा साहब न जाते तो इनका सोशल मीडिया पे यही इन्होंने ढोल पीटना था कि देखिए हम तो उनके घर चले गए थे, वो पिंडी में रहते हैं, हम पिंडी में चले गए थे, 3 दिन तक अल्लामा साहब का इंतज़ार करते रहे लेकिन अल्लामा साहब नहीं है। लेकिन अल्लामा साहब को पता था कि इन्होंने बाद में वावेला करना है और खामखा का ढोल पीटना है, तो अल्लामा साहब खुद इनकी बिल में चले गए, ठीक है।
लेकिन ये बिल के अंदर घुसी हुई थे, कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्रोग्राम नहीं था। यूं लग रहा था कि इनका मुनाजरा करने का इरादा ही नहीं है, कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। अलामा साहब खुद चले गए, लेकिन उन्होंने इतनी भी इनके अंदर अखलाकी जरूरत नहीं थी कि चलो अफहाम तफहीम कर लें और कहें कि शराइत तय कर लेते हैं और उसके बाद फिर भाग जाना। लेकिन इतनी जरूरत भी नहीं की कि अपने बाबा जी को हवा लगवा देते और अलामा साहब के सामने बिठा देते। इनका झूठ, दजल और आवाम का वक्त ज़ाय करना, लोगों को धोखा देना और सोशल मीडिया पे तमाशा करना, इसके अलावा इनके जहनों में कोई बात जन्म लेती नहीं है। तो देखिए वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी ये वो बड़े हैं और अलामा साहब ने इनके बड़े बड़ों को नाम लेकर मुखातिब किया हुआ है कि जी अगर मेरे सामने आना है तो चूँकि जमात के जो सरकर्दा लोग हैं, अलामा साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है कि देखिए हमारे सामने किसी ने बात करनी है तो आए जी। मास्टर अमीन उकाड़वी साहब का भाई मौलाना अनवर उकाड़वी साहब आए, हमारे साथ बात करनी है तो अब्दुल गफ़ार आए, अब्दुल सत्तार आए, मुनीर अहमद मुनव्वर, ये जो इनके बड़े बड़े नाम हैं, ये सब जो मौलाना साहब हैं, ये आएँ और बात करें, ठीक है। तो वो जुर्रत नहीं कर सकते, अखलाकी जुर्रत उनमें है ही नहीं कि वो अलामा साहब के सामने बैठे और बात करें। दूसरी बात, ये जो छोटे छाटे हैं तो इनके लिए तो फिर इनसे अच्छे और बेहतर लोग अल्हम्दुलिल्लाह इशाअत तौहीद व सुन्नह में मौजूद हैं और वो इनकी बेहतरीन सरकोबी कर सकते हैं। अब मज़े की बात आपको ये बताऊं कि मौलाना बिलाल देवबंदी साहब ने फिर कह दिया, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो मुफ्ती नदीम साहब है ना, इन पे हैट्रिक हो जाए। और ये मेरे ख्याल में मुफ्ती नदीम साहब भी चाहते हैं कि मुझ पे हैट्रिक हो जाए, यानी मौलाना वादुल्लाह वादान साहब से हार चुके हैं, मौलाना बिलाल देवबंदी साहब से हार चुके हैं हाल ही में, और माजी करीब में 2 मुनाजरे आप देख चुके हैं। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि ये तीसरी बार भी इनकी शिकस्त ज़िल्लत इनका मुक़द्दर बने और ये एक बार फिर बिलाल देवबंदी साहब चाहते हैं कि ये मेरे साथ आए ताकि मैं इसकी खूब सरकोबी करूँ, जो कसर रह गई थी वो भी इंशाल्लाह पूरी हो जाए। तो बहरहाल देखते हैं कि अब मुफ्ती नदीम साहब जो है बिलाल देवबंदी साहब का सामना करते हैं या नहीं। दूसरी बात यह है कि ये खामखा ड्रामा करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, इनके एक बुज़ुर्ग हैं और उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में देखो, ये अक्सर ये कहते हैं जी फ़लाँ आलिम जो थे, मसलन अल्लामा हुसैन साहब थे, तो उनके बारे में जी फ़लाँ उलमा ने यूं फतवे जड़ दिए, ठीक है। ये कह दिया कि जी उन्हें तजदीद निकाह की ज़रूरत है, उन्हें तजदीद ईमान की ज़रूरत है, फ़लाँ उनके पीछे नमाज जायज़ नहीं है। और ये जो इनके अपने हैं ये किसका, और मुझे हैरान की अफसोस इस कदर है कि वो देखिए दारुल उलूम देवबंद को उनसे किसी ने जब सवाल पूछा ना मुतलकन, तो उन्होंने फतवा दिया कि ठीक है जी ऐसा नज़रिया और सोच रखने वाला बंदा ज़िंदगी है, ठीक है। उन्होंने कहते तो साडा अपना बाप है, ओहो अपना बाप है तो साडा फतवा अपने बाबे ते है ही नहीं वो फतवा। यानी मैं हैरान होता हूँ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक वाक़या पेश है, वो फातिमा नामी औरत का, बड़े ख़ानदान की थी, उस वक्त लोगों ने कहा था कि बड़े ख़ानदान की है, इसका अगर हाथ कटेगा तो हमारी नाक कट जाएगी, तो ये फ़ैसला वापस लिया जाए, हम माल देंगे, फ़लाँ देंगे, सिफारिशें करवाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं तो उसका भी हाथ काट देता। तो ये कौन से बड़े ख़ानदान ये वो, तो इंसाफ सबके लिए होता है। अब कोई और आदमी गलती करे और वो बातें लिखे तो वो तो ज़िंदगी है, अगर कोई अपना बाबा आ जाए तो फिर नहीं जी ऐसा ही मतलब नहीं सी, तो फिर फ़ौरन फतवे बदल जाते हैं, नज़रियात बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है। ये देखिए ईमानदारी, ये देखिए इंसाफ और ये देखिए इनका बड़ापन। अब यही बातें देख ले, कहते हैं कि इमाम बुखारी ने कदरिया और रवाफिज़ और नवासिब से रिवायात लेकर इमाम इब्न सीरीन की मुखालफत की। आपके सामने बुखारी के बिदती रावियों के कुछ रावियों के नाम नमूने के तौर पर वज़ा किए गए, ठीक है। किताब, क्या अब भी, आगे लिखते हैं, क्या अब भी बुखारी को असाहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह कहा जा सकता है? आगे कहते हैं हरगिज़ नहीं, ठीक है। ये इनके अपने बुजुर्ग हैं। इस सिलसिले में आपको एक और बात भी बताता चलूँ, डॉक्टर मंजूर अहमद महंगल साहब जो कि एक मुहक्किक आलिम है, ठीक है, इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन आलिम हैं और मुनाजिर हैं और मुहक्किक हैं। उन्होंने जो इस हवाले से गुफ्तगू की है वही अगर आप सुन लें, ठीक है, वही आप सुन लें, तो उन्होंने तो ऐन अक्कासी की है अल्लामा खिज़र बकवी साहब के बयान की। बहुत से हदीसों में सहाबा पर जरा है, हदीस बिल्कुल सही है। बहुत से हदीसों में सहाबा पर जरा है, हदीस बिल्कुल सही है, ठीक है। जो बातें अल्लामा खिज़र बकवी साहब ने कही हैं वही बातें उसी अंदाज में, शायद उससे भी कुछ बढ़ के मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद महंगल साहब कह रहे हैं। तो मैं इन सब को कहना चाहता हूँ कि ज़रा हिम्मत कीजिए और लगाइए फतवा कि जी डॉक्टर मंजूर अहमद महंगल साहब जो हैं वो भी मुनकिर हदीस है। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, देखते रहिएगा शेजर टीवी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।